जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। मान्यता है कि चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितृलोक स्थित है, जहां हमारे पितृ निवास करते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर से पृथक हो जाता है, उस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक प्रायः सूक्ष्म जीव को शरीर नहीं मिलता। मोहवश वह सूक्ष्म जीव अपने परिवारजनों एवं घर के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कर्म करने से उस सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है। इस अनुष्ठान में जब हम श्रद्धा से ब्राह्मण को भोज्य पदार्थ खिलाते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं। महाभारत में प्रसंग आता है कि मृत्यु के उपरांत दानवीर कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से पूछा कि मैंने अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य में ही समर्पित की है, तो मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया है। तब चित्रगुप्त ने बताया, राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकता कर दिया, परंतु आप पर पितृ ऋण शेष है। आपने अपने काल में संपदा एवं सोने का दान किया है, अन्न का दान कभी नहीं किया। जब तक आप यह ऋण नहीं उतारते, आपको मोक्ष मिलना संभव नहीं है। इसके उपरांत धर्मराज ने दानवीर कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात एवं अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत श्राद्ध तर्पण तथा पिंड दान करके आइए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दानवीर कर्ण ने वैसा ही किया, तभी उन्हें मोक्ष मिला। किंवदंती है कि तभी से श्राद्ध की प्रथा आरंभ हुई। क्या आप जानते हैं आखिर गया में ही पितरों का श्राद्ध क्यों किया जाता है? उन्हें वहां पर ही मोक्ष क्यों मिलता है? हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय बहुत खास माना जाता है। यह 16 दिनों तक चलता है और लोग इस दौरान अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। इस दौरान पितृतर्पण और पितृदान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही परिवार में खुशहाली आती है। श्राद्ध पक्ष का समय बहुत ही अहम माना जाता है। यह पूरी तरह से पितरों को अर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान गया में पितरों का पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। पिंडदान के लिए बिहार के गया शहर का महत्व क्या है? इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि क्यों गया में किया गया पिंडदान इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? वहीं इस पवित्र परंपरा से एक पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इस खास अनुष्ठान के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे देखने मात्र से लोग पवित्र हो जाते थे और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। उसकी इस शक्ति पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद देवताओं ने परेशान होकर विष्णु जी से मदद मांगी। तब श्री हरि ने गयासुर से कहा कि वो अपने शरीर को यज्ञ के लिए समर्पित करे। गयासुर ने विष्णु जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद विष्णु जी ने गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद विष्णु जी ने गयासुर को मोक्ष प्रदान करने का वचन दिया और उसे यह वरदान भी दिया कि उसकी देह जहाँ तक फैलेगी वह स्थान पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा और जो भी व्यक्ति उस स्थान पर अपने पितरों का पिंड दान करेगा, उसके पूर्वज जन्म मरण के बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगे। साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि तभी से इस स्थान का नाम गया पड़ गया। श्री हरि विष्णु ने यह वरदान दिया था कि जो कोई भी अपने जीवन काल के दौरान सच्ची श्रद्धा के साथ गया में पिंडदान करेगा, वह अपने मृत पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने भी फाल्गु नदी के तट पर अपने पिता के लिए पिंडदान किया था। तब से गया वह पवित्र स्थान बन गया जहाँ लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं।